संदीप और आप सबका स्वागत है ग्रो मैथ चैनल पे। हर बार की तरह इस सेशन में भी हाजिर है एक नए टॉपिक के साथ और आज का टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मगर उससे पहले अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर, स्पेशली सीधराचार्य के फॉर्मूले के ऊपर। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जाके मेरे पीछे वाले वीडियोस को जरा देख ले, ताकि ये वीडियो देखने में और समझने में कोई दिक्कत ना हो। मेरे पिछले वाले वीडियोस के लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। मैंने पहले ही कहा था आज का सेशन है सीधराचार्य के फॉर्मूले के ऊपर। तो सीधराचार्य का फॉर्मूला क्या है? x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, जो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट निकालने के काम में आता है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो ये x की जो रूट होते हैं वो निकालने में हमको आसानी होती है, इसलिए ये वाला फॉर्मूला ये दे गया है। तो ये फॉर्मूले से हम क्या हेल्प होता है कि फैक्टर वाला थ्योरम को अप्लाई नहीं करना पड़ता, झट से इससे आंसर मिल जाता है। और दूसरा, जो भी यहाँ से रूट निकलेंगे वो रियल नंबर होंगे, इक्वल होंगे या अनइक्वल होंगे या नेगेटिव होंगे, वो समझ में आ जाता है। कैसे? ये बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या कहते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट को हम कैपिटल डी से डिनोट करते हैं, तो अगर डी की वैल्यू यानी ये बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 हो तो रूट्स की वैल्यू होगी रियल एंड डिस्टिंक्ट। इसका मतलब जो दो रूट्स निकलेंगे, x की जो दो वैल्यू निकलेगी वो रियल नंबर तो होंगे ही, वो अलग और अलग अलग होंगे। अगर d की वैल्यू इक्वल्स टू 0 हो तो रियल तो होंगे एंड वो इक्वल भी होंगे, और अगर d की वैल्यू लेस देन 0 हो तो वो रियल नहीं होंगे। तो चलिए इसको और थोड़ा सा जानने के लिए हम थोड़ा प्रॉब्लम सॉल्व कर लें, तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हो जाएगा। आज का पहला क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड हेंस फाइंड द नेचर ऑफ रूट। एक इक्वेशन दिया जाए होगा, उससे हमको डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालनी होगी और उसका नेचर क्या है वो हमको निकालना है। तो इक्वेशन क्या है? 3x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। 3x स्क्वायर माइनस 5x माइनस, यहाँ पे a की वैल्यू है 3, b की वैल्यू है माइनस 5 एंड c की वैल्यू है माइनस 2। तो डिस्क्रिमिनेंट मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b क्या है? माइनस 5, तो माइनस 5 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू माइनस 2, तो ये हो गया 25 और ये हो गया माइनस माइनस प्लस 4 3 जा 12, 12 2 जा 24 यानी 49। तो ये क्या हुआ? ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स d ग्रेटर देन 0। तो ये जो रूट्स हो गए वो क्या हो गए? द रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। हमको यही पूछा गया था, जो रूट्स निकलेंगे वो उनका कैरेक्टर क्या होगा? ग्रेटर देन 0 है तो हमने पहले ही कहा कि डिस्क्रिमिनेंट अगर ग्रेटर देन 0 हो तो वो रूट्स रियल होंगे एंड डिस्टिंक्ट होंगे। अगला सवाल है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। अब इस वाले इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे a इक्वल्स टू 2 है, b इक्वल्स टू माइनस 3 एंड c इक्वल्स टू 5। तो क्या हो जाएगा? डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 4ac यानी माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 5। माइनस 3 का होल स्क्वायर 9 हो जाता है, ये माइनस 4 2 Z 8, 8 5 Z 40, दैट मीन्स माइनस 31। ये लेस देन 0 है। तो इसका मतलब इस इक्वेशन के जो भी रूट निकलेंगे वो अनरियल होंगे, वो रियल नंबर नहीं होंगे। अगला सवाल है 2 रूट 3 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस रूट 3 इक्वल्स टू 0। 2 रूट 3 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस रूट 3 इक्वल्स टू 0।
तो यहाँ पे a इक्वल्स टू 2√3, b इक्वल्स टू -5 एंड c इक्वल्स टू √3। तो फिर से डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर का मतलब b स्क्वायर का मतलब -5 होल स्क्वायर -4 इंटू 2√3 इंटू √3। -5 होल स्क्वायर मतलब 25 माइनस 4 2 जार 8 एंड √3 मतलब 3। तो 4 2 जार 8 इंटू 3 दैट मीन्स 24। ये हो गया 1 दैट मीन्स ग्रेटर देन 0। तो रूट्स क्या होंगे, रियल तो होंगे और डिस्टिंक्ट भी होंगे। इतनी देर से हम सिंपल इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे। अब थोड़ा मैथ को थोड़ा एडवांस कर देते हैं। कहा गया है without solving the following quadratic equation find the value of p for which the given equation have real and equal roots। एक इक्वेशन दिया जाए होगा, वहां पे एक p नाम का कांस्टेंट भी होगा, उसको हमको निकालना है, उसकी वैल्यू निकालनी है। तो जिस वैल्यू के कारण जो रूट्स निकलेंगे वो रियल तो होंगे और इक्वल भी होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रॉब्लम। इतनी देर से हमने जो प्रॉब्लम सॉल्व किए वो थोड़ा इजी टाइप के थे, तो चलिए थोड़ा एडवांस मैथ करते हैं। कहा गया है विदाउट सॉल्विंग द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किए बिना फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द गिवन इक्वेशन हैव रियल एंड इक्वल रूट्स। एक इक्वेशन होगा जिसका रूट्स इक्वल तो होंगे एंड रियल भी होंगे, और वहां पे एक p नाम का कांस्टेंट होगा, उसकी वैल्यू क्या है वो हमको निकालना है। तो इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस p माइनस 3 इंटू एक्स प्लस p इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस p माइनस 3 इंटू एक्स प्लस p इक्वल्स टू 0। कहा गया है ये इस इक्वेशन के जो रूट होंगे वो रियल तो होंगे एंड इक्वल भी होंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट की कौन सी कैरेक्टर दिखाता है, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू या लेस देन। किस कैरेक्टर में ये दिखाता है कि रियल होंगे और इक्वल होंगे, वो इस वाले कैरेक्टर में दिखाता है कि डी इक्वल्स टू 0। इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर 0 हो तभी हमको जो रूट्स हम पाएंगे वो रियल तो होंगे और इक्वल भी होंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac। b कितना था यहाँ पे, b था p माइनस 3, a था 1 एंड c था p। तो ये हो गया p माइनस 3 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू p। अब कहा गया है d इक्वल्स टू 0 होंगे, तो देयरफॉर p माइनस 3 होल स्क्वायर माइनस 4p इक्वल्स टू 0 और p स्क्वायर माइनस 6p प्लस 9 माइनस 4p इक्वल्स टू 0। अब क्या होंगे, माइनस 6p और माइनस 4p दैट मीन्स माइनस 10p। तो ये हो गया p स्क्वायर माइनस 10p प्लस 9। हमारे पास क्या इक्वेशन है, p स्क्वायर माइनस 10p प्लस 9 इक्वल्स टू 0। तो अगर हम इसको श्रीधराचार्य के फॉर्मूला से यूज करें तो क्या होगा, p इक्वल्स टू 10 प्लस माइनस 100 माइनस 4 इंटू 9 इंटू 1 divided by 2 into 1 that means 10 plus minus 100 minus 36 by 2। ये हो गया 10 plus minus 100 minus 36 कितना होता है 64 और 64 की रूट that means 8 by 2। तो ये हो गया 10 plus 8 by 2 और एक दूसरा हो गया 10 minus 8 by 2 that means 10 plus 8 18 by 2। तो ये हो गया 9 और ये हो गया 10 minus 8 that means 2 2 by 2 that means 1। तो p की वैल्यू अगर 9 हो या अगर 1 हो तो ये जो इक्वेशन हमको पहले दिया गया था उसकी रूट्स इक्वल तो होंगे और रियल भी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यूज ऑफ p फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर से हमको कहा गया कि p की वैल्यू निकालनी है, जिसके कारण एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2p प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 7p प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 7p माइनस 3 इक्वल्स टू 0 हैज इक्वल रूट्स। यानी कि p की वैल्यू के कारण जो रूट्स निकलेंगे वो इक्वल एंड रियल होंगे।
एंड ऑल्सो फाइंड दिस रूट्स, एंड हमको वो रूट्स को भी निकालना है। इसके पिछले वाले सम में हमने सिर्फ p की वैल्यू निकाली थी, अब p की वैल्यू तो निकालनी तो है ही, उसके साथ हमको x की वैल्यू भी निकालनी है। तो चलिए शुरू करते हैं ये प्रॉब्लम। गिवन 2p + 1 into x square minus 7p + 2 into x plus 7p minus 3 इक्वल्स टू 0। हमको कहा गया कि इस इक्वेशन की जो रूट्स निकलेंगे वो इक्वल एंड रियल होंगे। दैट मीन्स d इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स d स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे b क्या है, b है -7p + 2, a है 2p + 1 एंड c है 7p - 3। तो डिस्क्रिमिनेंट यानी b² - 4ac, तो ये हो गया -7p + 2 उसका होल स्क्वायर -4 into 2p + 1 into 7p - 3। तो ये क्या हो जाएगा 49p² + 28p + 4 -4 into 14p² -6p + 7p - 3 equals to 49p² + 28p + 4 minus 4 into 14p² plus p minus 3। 49p² plus 28p plus 4 minus 56p² minus 4p plus 12। तब देखिए 49p² minus 56p² ये हम सॉल्व कर लेंगे, 28p minus 4p ये भी हम सॉल्व कर लेंगे, और 4 plus 12 ये भी हमको सॉल्व करना है। तो देखिए हमने सॉल्व करके ये निकाला -7p² plus 24p plus 16। तो ये क्या है, इक्वल रूट के कारण ये इक्वल्स टू 0 है। तब अगर इसको सॉल्व करें तो क्या होगा 7p² -24p -16 इक्वल्स टू 0। तो अगर सीधा आचार्य फॉर्मूला यूज करेंगे तो क्या होगा p इक्वल्स टू 24 ± 24 होल स्क्वायर -4 into 7 into -16 और नीचे 2 into 7। तो यह तो हो गया 24 ± 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 माइनस प्लस 4 16 64 and 64 7 8 448, यहाँ पे नीचे 14। ये हो गया 24 ± 6 8 4 7 4 2 1024 नीचे 14। 1024 का स्क्वायर रूट कितना होता है 32। तो ये हो गया 24 ± 32 टोटल होल डिवाइडेड बाय 14। तो इसके बाद 24 + 32 करके एक बार निकाल लेंगे और 24 - 32 करके एक बार निकाल लेंगे। तो ये हो गया 24 + 32/14, दैट मीन्स 56/14। ये हो गया 4, और दूसरी बार करेंगे तो 24 - 32/14, दैट मीन्स -8/14 और -4/7। तब हमारे पास p की दोनों वैल्यू है, एक है 4 और दूसरे है -4/7। तब इस p की वैल्यू को हम इस इक्वेशन जो गिवन था हमारा पहले उसमें पुट करेंगे, तो वहां से हम x की वैल्यू भी निकाल लेंगे। तो इक्वेशन क्या था 2p + 1 into x² minus of 7p + 2 into x plus 7p - 3 equals to 0। अगर p की वैल्यू हम 4 को पुट करें तो क्या होंगे
तो ये हो जाएगा 2 इंटू 4 दैट मीन्स 8, 8 प्लस 1 9, 9x स्क्वायर। ये हो गया 7 4 28, 28 प्लस 2 30x। और ये हो गया 7 4 28 माइनस 30 माइनस 3 दैट मीन्स 25। इस तो ये हो गया हमारे 4 वैल्यू पुट की है। तो पी की वैल्यू अगर 4 पुट की, अगर पी की वैल्यू हम 4 बिठाएंगे तो ये हमको मिलेगा 9x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 25 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हम अगर श्रीधराचार्य का फॉर्मूला यूज करेंगे तो x की वैल्यू भी निकल जाएगी। तो x इक्वल्स टू 30 प्लस माइनस 30 स्क्वायर दैट मीन्स 900 माइनस 4 इंटू 25 इंटू 9 दैट मीन्स 900 बाई 2 इंटू 9 18। तो ये हो गया 900 माइनस 900 दैट मीन्स 0। तो ये हो गया 30 बाई 100 दैट मीन्स 5 बाई 3। और अगर p की वैल्यू हम माइनस 4 बाई 7 बिठाएंगे तो क्या होगा 2 इंटू माइनस 4 बाई 7 दैट मीन्स माइनस 8 बाई 7 प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस माइनस 4 माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया माइनस 1 बाई 7 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7 इक्वल्स टू 0। और माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 49 इक्वल्स टू 0। और एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 इक्वल्स टू 0। तो यहां से अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर सॉल्व करेंगे तो हमको ये वैल्यू मिलेगी x इक्वल टू तो अगर इस इक्वेशन का अगर हम सॉल्व करें तो क्या निकलेगा देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 49 इक्वल्स टू 0। और x इंटू एक्स माइनस 7 इंटू एक्स माइनस 7 इक्वल्स टू 0। therefore x इक्वल्स टू 7 and 7। तो अगर 4 वैल्यू पुट करेंगे तो वैल्यू तो हमने पहले निकाल लिया था। और 4 बाई 7 को अगर पुट करेंगे तो वैल्यू 7 and 7 निकलेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर सेशन अच्छा लगे तो सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि जरूरतमंद के पास ये वीडियोस पहुंच जाए। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर देना ताकि नेक्स्ट वीडियोस अपलोड होते ही आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद।